क्रिसमस का फेस्टिवल अधूरा है क्रिसमस प्लम केक के बिना। जी हाँ फ्रेंड्स, और क्रिसमस क्योंकि ऑलमोस्ट आ ही गया है, इसलिए प्लम केक बनाने की तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो रही हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ प्लम केक बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। और आज की ये प्लम केक की रेसिपी 100% नो फेल रेसिपी है। मतलब अगर आप पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करके केक बनाने जा रहे हैं ना, तो 100% सक्सेसफुल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। साथ ही इस प्लम केक को बनाने की हर एक छोटी बड़ी टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी, ताकि आपका केक पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बने। साथ ही मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्लम केक को प्लम केक क्यों कहते हैं, प्लम केक से रिलेटेड पूरी की पूरी सारी की सारी जानकारी और बातें। सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। और फ्रेंड्स, ये एक वो रेसिपी है जिस तरीके से एक्चुअली प्लम केक बनाया जाता है। मोरोवर आज की रेसिपी मैं बिना अवन के बनाऊंगी, बिना किसी भी तरीके के प्री मिक्स के, बहुत सिंपल तरीके से घर के सामान से। तो प्लीज जरूर देखिएगा पूरी रेसिपी और ट्राई भी जरूर कीजिएगा इस क्रिसमस पर। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना केक। तो फ्रेंड्स, प्लम केक बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है फ्रूट्स को सोक करना। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसीलिए ये देखिए प्लेट में मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिक्स्ड कलर की टूटी फ्रूटी ली हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, ये नॉर्मल जो टूटी फ्रूटी आती है ना, उससे थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, क्योंकि इसकी बाइट अच्छी आती है और ये दिखाई भी देती है प्लम केक में। देन मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच गोल्डन नॉर्मल जो येलो वाली रेजन्स होती है ना, किशमिश, वो। देन सबसे ज़रूरी, प्लम केक में जो ब्लैक रेजन्स होते हैं ना, उनको डालना बहुत ज़रूरी होता है। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 4 बड़ा चम्मच ये वाली ब्लैक रेजन्स ली हैं। बट जब आप ब्लैक रेजन्स लें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1, इन रेजिन के अंदर बीज नहीं होने चाहिए, चेक करके लाइएगा मार्केट से। और दूसरी चीज़, इनमें ऊपर स्टेम यानी कि डंठल अगर लगा हुआ है तो उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच चॉप किए हुए रफली काजू लिए हुए हैं। और इसी तरीके से 2 से 3 बड़ा चम्मच बादाम को भी मैंने चॉप करके लिया है। एंड फाइनली ये देखिए, जो कैंडीड चेरीज़ आती है ना, जिनको कैंडीड करौंदा भी बोलते हैं, उनके भी मैंने रफली पीसेस कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। 10 चेरीज़ को चॉप किया है यहाँ पे। वैसे गाइज, आप यहाँ पे अपनी चॉइस के और भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और साथ ही गाइज, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सारे फ्रूट्स की मैंने चॉपिंग की है अगारो को 17 पीसेस नाइफ सेट की नाइफ से। बेसिकली आपको प्लम केक की चॉपिंग जब फ्रूट्स की करनी है तो ये ध्यान रखना है कि वो मीडियम साइज़ के रहें, बिल्कुल बारीक ना रहें और बहुत बड़े बड़े भी ना चॉप करिएगा। नाउ एक अलग बोल मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप ऑरेंज जूस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एगलेस प्लम केक बना रहे हैं तो आपको ऑरेंज जूस में सोक करना होता है आपके ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स को। यहाँ पे मैंने मार्केट से ला करके ऑरेंज जूस यूज़ किया है, जो टेट्रा पैक वगैरह नहीं मिलते हैं, उनका ऑरेंज जूस यूज़ किया है। आप चाहें तो फ्रेश ऑरेंज का भी जूस निकाल सकते हैं। तो जैसे ही सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए, हमने इनको मिक्स कर दिया। अभी गाइज, हमें इस ऑरेंज जूस का फ्लेवर इनकॉर्पोरेट करना है इन ड्राई फ्रूट्स में, इसलिए इसको हमें ढक के रखना है। लेकिन गाइज, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ भूल गई। मुझे यहाँ पे मेलन सीड्स भी डालने थे आज। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मगध के बीज आते हैं ना, वो मैं 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। और अभी ढक करके आपको इनको सोक होने देना है, फ्रूट्स को कम से कम 2 घंटे के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए सोक होने दीजिएगा। अच्छा, अगर गाइस आप जल्दी जल्दी में ये बनाना चाहते हैं केक, तो आप क्या करें कि ओवरनाइट यानी कि रात में ऑरेंज जूस में ये फ्रूट्स सोक करके रख दें और सवेरे उठ के केक बना दें। ओवरनाइट हो जाएगी ना, तो ये बहुत अच्छे से सोक होकर के आपको मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स। चलिए आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे। इस पे मैं 1/3 शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर को आपको कैरामलाइज़ करना है, मेल्ट करना है, बिना कोई पानी वगैरह डाले हुए। तो मीडियम आंच रखिएगा और अपने आप इस शक्कर को डिज़ोल्व यानी कि मेल्ट होने दीजिएगा, कैरामलाइज़ होने दीजिएगा। अब आपको इसे ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा भी ज़्यादा कुक करेंगे तो इसमें जले जले वाला फ्लेवर और महक आने लगेगी। और इसीलिए स्मूथ मेल्टिंग के बाद आपको तुरंत इसमें 1/3 कप पानी डाल देना है। और जब मैं ये पानी डाल रही हूँ ना, तो मैंने गैस बंद कर दिया है, ताकि पानी डालते डालते ही ना जल जाए, है ना। और जैसे ही हमने मिक्स कर लिया है कैरमल को पानी के साथ में, वैसे आप देखेंगे कि ये देखिए गांठ सी बन गई है कैरमल की। बट डोंट वरी, मिक्स करते रहिएगा, चलाते रहिएगा, धीरे धीरे कैरमल अपने आप ही घुलने लगेगा पानी में। इस स्टेज पे गैस ऑन कर लें और एकदम धीमी कर लें।
और जैसे ही स्मूथ हो जाता है कैरमल और पानी, इसे बस आपको 1 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे और पकाना है। एक सार हो जाएंगी सारी चीज़ें, गैस बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से आप ठंडा हो जाने दीजिए। देन फ्रेंड्स, आज का ये वाला केक मैं बनाने जा रही हूँ 6 इंच के केक टिन में। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं ये केक टिन काफ़ी ऊंचा है, बिकॉज गाइज प्लम केक्स हमेशा टॉल या ऊंचे ही पसंद किए जाते हैं, है ना। फ्लैट सा प्लम केक मतलब देख के ही मज़ा नहीं आता। और साथ ही में मैंने यहाँ पे इको बेक लिया हुआ है, और क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है, नॉन स्टिक होता है, इसलिए बड़े आराम से इसकी हेल्प से केक निकलेगा बाहर। तो मैंने बेस पे डाल लिया है सबसे पहले इसको केक टिन के। उसके बाद मैंने केक के साइड्स पे भी इस इको बेक को लगा लिया है। तो गाइस केक टिन तैयार हो चुका है। अभी गाइस बेकिंग के लिए केक की यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक पतीला लिया हुआ है हैवी, है ना, क्योंकि मैं बिना अवन के बनाने जा रही हूँ ये केक। और इस पे मैंने अंदर स्टैंड डाला और इसको मैंने ढक दिया है ऊपर से, और इसको अभी हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्री हीट होने देंगे। अगर गाइज आप अवन में बनाने जा रहे हैं तो केक का बैटर बनाना शुरू करने से पहले 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पे इसे प्री हीट कर लीजिएगा अवन को। नाउ गाइज करीब 2 से 2.5 घंटे के बीच का टाइम हो चुका है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, जितना भी ऑरेंज जूस था वो पूरी तरह से इन ड्राई फ्रूट्स ने अपने में सोक कर लिया है। तो हमें बिल्कुल यही चाहिए था। तो गाइस सबसे पहले तो इन सोक्ड फ्रूट्स को मैंने एक अलग बोल में निकाल करके रख लिया है, और उसके बाद मेजरिंग कप्स एंड स्पून मैं आज अगारो के 24 पीसेस के सेट में से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है इनका। अगर आपके पास ये नहीं है मेजरिंग कप्स एंड स्पून, तो किसी भी फ्लैट और इवन बेस वाले ग्लास को या फिर कटोरी को आप ले लीजिएगा और सारी मेजरमेंट उसी से कीजिएगा। और अभी जिस बोल में हमने सोक किया था फ्रूट्स को, उसी में मैं बैटर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आधा कप पिसी हुई शक्कर मैंने डाली है इस बोल में, और साथ ही में मैंने डाल दिया है 1/3 कप ऑयल। तो गाइस ये सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ऑयल जिसमें शार्प स्मेल या टेस्ट ना हो वो यूज़ कीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों को अभी हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है एक साथ में, मतलब बिल्कुल क्रीम के जैसा बन जाना चाहिए ये। तो करीब 2 मिनट की मिक्सिंग आपने करनी है इसमें। 2 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल क्रीम के जैसा हो जाएगा, तो इसमें अभी मैं ऐड करने जा रही हूँ हमारा कैरमल, जो कि पैन में रखा था और अभी तक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो कैरमल हमने इसमें डाल दिया। एकदम बढ़िया तरीके से इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और गाइस मिक्सिंग के दौरान मुझे याद आया कि मैं मिल्क भी इसमें डाल लेती हूँ। तो करीब 1/4 कप मिल्क, जो कि उबाल करके ठंडा किया हुआ मिल्क है, तो 1/4 कप मिल्क मैंने इसमें डाला है और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ ही फ्रेंड्स एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस भी आपको इसमें डालना है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल एक सार होने तक आपको मिक्स कर लेना है, करीब 2 मिनट तक के लिए। एंड ये देखिएगा इस कैरमल की वजह से कितना सुंदर कलर आया है इसका, जो प्लम केक का कलर होता है वो। तो सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, और इसलिए मैंने अभी एक छन्नी रख ली है बोल के ऊपर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर जो भी अवेलेबल हो वो ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर, और साथ ही आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लम केक जो होते हैं ना वो नॉर्मल केक से अलग होती है उनको बनाने की प्रोसेस, क्योंकि इसमें विंटर स्पाइसेस जाते हैं। अच्छा, अभी इन सारी चीज़ों को आपको बोल में अच्छे से छान लेना है, और छानने के बाद आपको इनको मिक्स करना शुरू करना है। तो गाइस जब आप मिक्स करेंगे ना, तो आपको ये देखिए काफ़ी टाइट मिक्सचर लगेगा। इसलिए सबसे पहले जो आपके फ्रूट्स सोक होके रखे हैं उनको भी इसी बोल में डाल करके आप मिक्सिंग शुरू करें, क्योंकि आपको बैटर पतला नहीं करना है, इसलिए लिक्विड जहाँ जहाँ पर भी हो वो सारा का सारा सबसे पहले डाल दें। तो ये देखिए फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसकी मिक्सिंग शुरू की है। तो गाइस यहाँ पे देखिए काफ़ी गाढ़ा लग रहा है मुझे मिक्सचर, इसलिए बीच में मैं 2 चम्मच दूध इसमें और मिलाऊंगी। बट आपको ध्यान रखना है कि प्लम केक का जो बैटर होता है वो बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही रखना होता है हमें प्लम केक के बैटर को। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि इसे प्लम केक क्यों कहते हैं। तो गाइस प्लम केक का मतलब होता है वो केक जो कि ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट से मिल करके बना होता है, और ये एक इंग्लिश स्टाइल ऑफ केक मेकिंग है क्रिसमस के लिए। और फ्रेंड्स एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि नाम तो इसका प्लम केक होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस केक को बनाने में प्लम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो इंडिया में जो प्लम्स मिलते हैं ना फ्रूट्स, तो अगर आपने कहीं पे देखा है कि प्लम से कोई किसी ने प्लम केक बना दिया है तो वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको नहीं फॉलो करना है, राइट। तो ये देखिए गाइस बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है, थोड़ा थिक है नॉर्मल से। और इस स्टेज पे अभी हम डाल रहे हैं 1.5 छोटा चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके का कोई केक बनाएंगे जिसमें काफ़ी मिक्सिंग की ज़रूरत होती है, उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमेशा लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको ओवर मिक्स कभी भी नहीं करनी है, राइट।
इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि इसे इवन मिक्स होना चाहिए बैटर में। और लास्ट में हमने लिया है विनेगर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो चाइनीज़ खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है ना विनेगर, 1.5 छोटा चम्मच विनेगर मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर विनेगर नहीं है तो। और गाइज़ अभी बैटर को हम देंगे फाइनल मिक्सिंग ताकि विनेगर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मिक्स करते ही आपका केक बैटर लाइट एंड एयरी होने लगेगा क्योंकि ये विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है और बबल्स लाता है और बैटर को लाइट बना देता है। तो और जो केक टिन हमने तैयार करके रखा था उस पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है हमारा सारा का सारा बैटर। तो और बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद गाइस कुछ और ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी चॉइस के आप स्प्रिंकल कर लीजिएगा इस केक बैटर के ऊपर केक टिन में, मतलब डेकोरेशन के लिए। तो गाइस काजू बादाम किशमिश वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर ली हैं, डेकोरेट कर ली हैं और हमारा केक बैटर बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दूसरी तरफ ये देखिए पतीला भी बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है इतनी देर में। तो मैंने ढक्कन हटा करके पतीले का केक बैटर का टिन इस पर ट्रांसफ़र कर दिया है और उस पर ढक्कन बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है। साथ ही फ्रेंड्स इस ढक्कन में एक छोटा सा होल था तो उसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉइल रोल करके लगा दी है, मतलब इसके अंदर से हीट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस पतीले को एकदम अवन की तरह काम करना चाहिए। आपको इसे लो से मीडियम फ्लेम के बीच में फ्लेम रखते हुए इसको आपको बेक करना है करीब 1 घंटे के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए गाइस अभी जब मैं आपको ये केक दिखा रही हूँ तो ये बना नहीं है, जस्ट दैट करीब 40 मिनट्स हो चुके हैं इसको बनते हुए। तो इस स्टेज पे आप अपने केक को चेक कीजिएगा, लेकिन आधे घंटे से पहले बिल्कुल नहीं खोलिएगा इसका ढक्कन। और अगर 40 मिनट्स के बाद आपको लगता है कि आपके केक के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सिंक हो गए, वो नीचे चले गए, तो आप क्या करें कि थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले करके केक के टॉप पे उनको लगा लें। अच्छा गाइस, यहाँ पे मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इस केक में वो बिल्कुल अंदर नहीं गए हैं क्योंकि हमारा बैटर बहुत परफेक्ट बना था, बट क्योंकि मुझे आपको ये करके दिखाना है डेमो, इसलिए मैं यहाँ पे और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स रख ले रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि इस तरीके से आपको दोबारा ड्राई फ्रूट्स रख लेने हैं। अगर आपके ड्राई फ्रूट्स सिंक हो गए हैं केक में तो दोबारा मैंने ढक्कन लगाया और इस बार मैंने ढक्कन खोला है टोटल मिला करके जब 1 आवर हो चुका है। तो ये देखिए गाइस हमारा परफेक्ट केक बेक होके रेडी हो चुका है और जो परफेक्ट कलर होता है ना प्लम केक का वो आ गया है हमारे केक में। तो अभी एक टूथपिक मैंने इंसर्ट करके चेक करी है और बिल्कुल क्लीन बाहर आई टूथपिक, मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम इस केक को बाहर निकाल के पतीले से अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है और फिर मैंने इसको केक टिन से बाहर निकाला है। तो लुक एट दिस गाइस, जो मार्केट वाले प्लम केक आते हैं बिल्कुल वैसा हमारा प्लम केक बनके रेडी हुआ है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये केक इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि इसके बनने के विद इन आई थिंक 15 मिनट्स के बाद कट करने के पूरा का पूरा केक ख़त्म हो गया था। तो गाइस अगर आप सेल ऑफ करना चाहते हैं यानी कि बेचना चाहते हैं प्लम केक, तो प्लीज़ अपने एरिया के रेट्स को पता कीजिए और आप इस केक को बेच भी सकते हैं। आप इस तरीके का केक बना के देखिएगा, प्रीमिक्स से बेहतर टेस्ट का ये केक बन के रेडी होता है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाती हूँ हर तरफ से इसका टेक्सचर बहुत ही जालीदार, बहुत ही अमेजिंग, जैसा प्लम केक होना चाहिए बिल्कुल वैसा केक बन के रेडी हुआ है। तो गाइज़ मैंने ये देखिए कट करके इसकी एक स्लाइस निकाली है और अंदर तक आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर टेक्सचर आया है, मतलब ड्राई फ्रूट्स इवनली फैले हुए हैं पूरे के पूरे केक में और बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और क्लासी भवा किचन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। साथ ही मैंने इसका वेट भी लिया है यहाँ पे, तो ये देखिए 773 केक बोर्ड के साथ आ रहा है, मतलब 1.5 पाउंड का ये केक बन के हमारा रेडी हुआ है। तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को बनाना इस क्रिसमस या कभी भी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग एंड मेरी क्रिसमस।